Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, ladies and gentlemen, for staying tuned to PTV Sports, because today it was an action-packed match in between Colombo Kings and the Dambula Vikings. Ladies and gentlemen, I think so far it was one of the best matches we have seen in LPL or Lanka Premier League. For that matter, ladies and gentlemen, my 11 circle as well. पर खवातीनों हज़रात जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि दोनों टीम्स ने एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने का फैसला किया, इन्होंने क्लिक किया, दोनों टीम से बहुत अच्छा खेला. इनफैक्ट जहां शुरू में ये लग रहा था कि डम्बुला वाइकिंग्स ने जो 5 नए खिलाड़ी खिलाए हैं शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इनफैक्ट 203 का हदफ एक अच्छा हदफ था. आमिर सुहेल की जब हमने पिच रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने कहा कि इस पिच के ऊपर 160, 165, 170 शुड बी मैक्सिमम स्कोर, बट दे वेंट बियॉन्ड दैट. दे वेंट टू 203, व्हिच आई थिंक वाज अ वेरी मार्वेलस एंड सुपर टारगेट, जिसपे नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोलंबो किंग्स मैच कर पाएंगे. बट कैस अहमद, यू आर ब्यूटी, एंड बोली कि मैं बैट के साथ भी आपको मैन ऑफ द मैच लेके दिखाऊंगा. आई थिंक इट्स एन अदर शायद. ये बात तो सच हो गई कि डम्बुला जो है वो हार जाएगा, ये आपकी बात सच. लेकिन एक बात पे आपने मुझे प्री मैच में पकड़ा था. आपने कहा था कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि जी उसके बाद सेमीफाइनल में किस तरह से मैचेस होंगे, तो आपने कहा था 1 का 3 से और 2 का 4 से. और अभी इवेंचुअली जब हम मैच को देख रहे थे तब भी इन्होंने कहा कि यार शायद कहीं मुझे लग रहा है कि कोलंबो किंग्स या डम्बुला में कोई इस तरह का कंपटीशन चल रहा है कि उनका मैच गैल ग्लैडिएटर्स के साथ है, क्योंकि गैल ग्लैडिएटर्स सो फार हैव बीन द वीकेस्ट लिंक एनीवेज. तो उसकी बात करते हुए जो हमारे जेहन में है, क्योंकि खवातीनों हज़रात जो अब संडे को सेमीफाइनल होगा, पहला सेमीफाइनल, इट्स गोइंग टू बी इन बिटवीन कोलंबो किंग्स एंड गैल ग्लैडिएटर्स, व्हिच केम टू मी एज अ सरप्राइज. उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया? आपने कहा ए का सी से और बी का डी से होता है. वो अक्सर जितने भी टूर्नामेंट्स इस तरह के होते हैं तो उसमें यही चीज़, वो मतलब यही फार्मूला होता है. लेकिन हो सकता है इन्होंने चेंज किया हो, तो ये तो चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे वो होती हैं. तो इस वजह से ये वो 1 का 4 से हो जाता है. वो तो सर कोई ऐसे इशू नहीं. क्रिकेट इज अ फनी गेम. बिल्कुल. लेकिन आगे बढ़ते हैं आप, चले हम बात करते हैं कि मुझे ये बताएं कि कोलंबो किंग्स का क्या ये फैसला करना कि टॉस जीतकर हम पहले बॉल करना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये उनका ठीक फैसला था? देखिए, उन्होंने जो भी अपना होमवर्क किया हुआ था, प्रिपरेशन जिस तरह से की हुई थी वो बिल्कुल ठीक थी. जैसा मैं बात कर रहा था कि ड्यू फैक्टर भी इसमें काउंटेबल होता है, और वो डेफिनेटली कि वो हमें नज़र आया सेकंड बैटिंग में. क्योंकि अब ठीक है, उनके जो टॉप परफॉर्मर था जो एविंस, वो रिटायर्ड हर्ट हुआ. हालांकि वो भी लास्ट मैच भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया और एलपीएल की पहली सेंचुरी उन्होंने कंप्लीट की. और दूसरे मैच में, इस मैच में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस 50 करके वो रिटायर्ड हर्ट हुए. शायद वो उनके कोई मसल पुल हुआ, स्टमक का कोई. तो लेकिन ये कि लग नहीं रहा था, क्योंकि उनके खुद भी मैथ्यूज भी परेशान थे कि ये इतना अच्छा रिजल्ट कैसे टीम ने दे दिया, क्योंकि काफ़ी रन था और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था. क्योंकि आखिरी में मेरे ख्याल जो लास्ट 8 ओवर्स हैं उसमें तकरीबन उन्होंने 112 या 15 रन इन्होंने किए हैं. तो ये एक बड़ा मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से उनके टेल्स ने आके नीचे बैटिंग की, तो ये एक उनके लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन हो गया. अब इनको प्रॉब्लम होगी कि सेमीफाइनल में ये किस तरीके से आते हैं, कौन कौन सा प्लेयर खिलाना है, क्या बिठाना है. तो ये बड़ा अब जो तो 2 प्लेयर आज उन्होंने रेस्ट कराए थे वो तो खेलेंगे, आंद्रे रसल हो गए जो दूसरे प्लेयर. लेकिन एक चीज इसमें शहजाद, एक चीज आपकी मैं इसी बात में ऐड करूंगा, क्योंकि देखें इंजरीज के इश्यूज तो हैं. अब यही कह रहे हैं कि अब अरविंद के जिस तरह का है कि अब क्योंकि बीच में एक ही दिन है तो उसमें वो रिकवर कर पाते हैं या नहीं. और उनको खुद भी हैमस्ट्रिंग का जो है स्ट्रेन है. मैथ्यूज का खुद वो आज तभी बैटिंग करने के लिए भी नहीं आया, फील्डिंग में रहे तो, लेकिन ये कि बैटिंग के लिए नहीं आया कि इंजरी का वो ना हो. लेकिन बस ये कि एक चीज है कि अब किस तरीके से इस एक दिन के गैप में ये अपने आप को रिकवर करते हैं. ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और हम चाहते भी हैं कि ये प्लेयर्स वाकई खेले सेमीफाइनल में, क्योंकि इन्होंने ही अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया भी है. लेकिन सबसे पहले हम, मेरा ख्याल है, डम्बुला वाइकिंग से शुरू होते हैं. डम्बुला वाइकिंग में ओपनर्स में अगर हम डिकवाला की बात करते हैं, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल एज वेल. हम आपको दिखाते भी. आसिम भाई, फिर आपने बताना है कि डिकवाला कैसे खेले. आए जी. बहुत इम्प्रोवाइज करके खेले हैं, बहुत इम्प्रोवाइजिंग इनिंग थी इनकी.
और ये पिछले 2-3 मैचेस से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबे स्कोर पे 70s 80s में नहीं गए, लेकिन जो 40-50 इन्होंने किया है बड़ा अच्छा, आउटस्टैंडिंग, और बहुत अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है इन्होंने। तो इस फॉर्म को इन्होंने कंटिन्यू किया, जैसे गुनाथिलका ने अपनी टीम के लिए किया, वैसे डिकवेला। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है उससे ज़्यादा अच्छी आउटस्टैंडिंग इन्होंने विकेट कीपिंग का भी मुजाहरा किया है। तो ये इनकी ड्यूल जॉब जो है, क्योंकि विकेट कीपिंग करके बैटिंग करना और बड़ा वो ये एक टफ टास्क होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। जिस तरह से इन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, और वैसे भी जब आप विकेट के ऊपर इंप्रोवाइज कर रहे होते हैं तो मैं जो मेरे जहन में आते हैं ना, मेरे जहन में मिसबा भाई आते हैं। मिसबा भाई भी ऐसे खेलते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए मिसबा के क्रिकेटिंग स्टाइल अलग था, इसका अलग है। जब आप विकेट कीपिंग करते हैं तो आपको बैटिंग में डेफिनेटली बॉल बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नजर आता है, क्योंकि आपका हर वक्त फोकस बॉल पे होता है, और बैटिंग में चाहिए भी यही है, हर बॉल पे फोकस रहो आपको कि आपने किस तरीके से बॉल देखनी है, और बहुत अर्ली पिक कर लेता है विकेट कीपर बैट्समैन की, ये खासियत होती है। वंडरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ जो मजेदार बात ये, जैसे कि मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि डम्ब्यूला वाइकिंग की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। I think they played well as well, but it was a hard day for them. जैसे कि हमने कोलंबो किंग्स से भी सुना, उन्होंने कहा you win one day and you lose one day as well. So I think that आज का पूरा मैच इसी पे मुनस्सिर करता है कि कौन एक एक्स्ट्रा माइल जा सका, और वो ऑब्वियसली कोलंबो किंग्स ले गया। लेकिन अगर हम परेरा की बात करते हैं, परेरा प्लेड अ वंडरफुल इनिंग, 51 बॉलों पे 74 रन। आई थिंक दैट वाज मार्वेलस। देखिए, इन दोनों की पार्टनरशिप ने तो डिफरेंस क्रिएट किया, जो इतना लग नहीं रहा था कि इतना टोटल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने पार्टनरशिप की और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, और परेरा भी थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलते आए हैं, और अच्छी कंट्रीब्यूशन टीम के लिए रखी है, जो आज भी इन्होंने कंटिन्यू की। और जिस तरीके से इम्प्रोवाइज इन दोनों बैट्समैनों ने किया, तो ये इन्होंने दोनों ने। With that, ladies and gentlemen, we're actually going to head out towards the short break. Don't go anywhere, because Game On Heavens, you guys are going to come back. We will actually make sure that we're going to share all of that, what Pereira did. All right, ladies and gentlemen, welcome back. For everybody who just got tuned into PTV Sports, you watching Game On है with me, Shahzad Hasan Khan, और मेरे साथ यहाँ PTV Sports के स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे बड़े ही काबिल और फाजिल दोस्त, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आसिम कमाल। खवातीन आजाद, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की डिकवेला की इनिंग्स की, हम परेरा की इनिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज भूल ना जाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी जिक्र कर लूं। मैं बात करना चाहता हूं लारू उडारा की, जिन्होंने आज डेब्यू किया कोलंबो किंग्स की तरफ से, और बड़ी अफसोसनाक बात हुई उनके साथ। वो ये हुई कि उनके बल्ले पे गेंद लगी और उन्हीं को पता नहीं चला कि बल्ले पे गेंद लगी। नहीं, उनको पता लगा, लेकिन उनको वो तो या तो अंडर प्रेशर काफ़ी थे, उनको ये चीज़ समझ नहीं आया कि जो है रिव्यू ले लिया जाए ताकि मैं सेव हो जाऊं, लेकिन वो मेरे ख्याल इसी उसमें चले गए बाहर स्ट्रेट अवे, और अगर रिव्यू ले लेते तो डेफिनेटली नॉट आउट करार दिया। क्या आप ये इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि उनका पहला मैच था, शायद इस वजह से उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया? नहीं, रिस्क की बात नहीं, उनको मैं या तो इस चीज का इल्म नहीं था, या बल्ले पे लगी, या इतना ये कैसे हो सकता है सर, या पता ना चले कि बल्ले पे लगी। बहुत सारी चीज होती है, जब आप पहला मैच खेल रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ होता है मैंने बैटिंग करनी है, सही है ना। तो अगर वो बिल्कुल ही जाके एकदम आउट हो जाऊं तो फिर वो भी प्रेशर होता है, फिर खेलने का अलग प्रेशर होता है। डेफिनेटली उनका डेब्यू था, और वो इन चीजों में या तो उनका दिमाग उस तरफ फोकस नहीं था इतना, और वो ये स्टैंड नहीं ले पाए, तो जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। अच्छा, चले ये नुकसान हुआ वैसे, लेकिन हमारे सारे देखने वालों के लिए उनकी मेंटल क्लियरेंस हो जाएगी इस पूरे मसले में। वो ये है कि जिस अंपायर ने ये गलत डिसीजन दिया होता है उसके साथ फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। नहीं, देखिए डिसीजन तो हो गया ना, वो रिव्यू का जो सिस्टम काफी सारे हमने गलत, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, काफी सारे गलत डिसीजन हमने देखे हैं, फिर रिव्यूज देने पड़े और वो गलत निकले। बिल्कुल इसी तरह होता है। अब क्योंकि नेकेड आई से जब आप कोई चीज देख रहे होते हो तो ये नहीं होता कि अंपायर हर वक्त ही सही हो, तो उससे भी गलती होती है। उससे आज ये गलती हुई, बैट एंड पैड लेग बिफोर उसने दे दिया, लेकिन अब ये डिपेंड ये करता है ना, दूसरी तरफ भी बैट्समैन जो था वो भी अंपायर की बिल्कुल थिंकिंग सोच रहा था और उसी स्ट्रेट अवे में चला गया। मुझे आसिफ भाई, मैं कभी कभी ना आपकी बात से कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जब डिकवेला की बात की तो आपने कहा जो विकेट कीपर बैट्समैन होता है ना, उसकी आंख जो है ना बॉल के ऊपर बड़ा फोकस्ड होती है। अंपायर की गेंद नहीं फोकस्ड होती बॉल के ऊपर। नहीं, अंपायर जिसका काम ही बॉल को देखना है, बल्ले को देखना है, वो तो होता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, जो अंपायरिंग करना है, नेकेड आई की बात करें, जब आप नेकेड आई की बात, बिल्कुल प्रेशर तो सब पे ही होता है ना, ये तो नहीं। अब वो लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं इतने अरसे से, मैच्योर्ड हैं, डिकवेला वगैरह की बात करते हैं। अब ये जितने भी हैं डोमेस्टिक के अंपायर्स हैं, अब कोई इंटरनेशनल लेवल पे या आईसीसी के को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कमांडिंग पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। डोमेस्टिक के जो आते हैं, जो जिनको इनिशिएटिव दिया जाता है कि जी आप, ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के पास वो आंख नहीं है जो इंटरनेशनल के पास है। डेफिनेटली बहुत फर्क होता है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा हमने आपसे कहा था कि हम आपको परेरा की वंडरफुल इनिंग्स दिखाएंगे, सो लेट्स गो, लेट्स टेक अ लुक। आसिफ भाई, ओवर टू यू। 74 और 51?
एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग, और इन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को ग्रैब किया है जैसे जो लॉरी एवंस ने पिछले मैच में किया, और मोस्टली ये बैट्समैन अब उसी चीज़ को, उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए कि क्रीज के अंदर जाके खेल रहे हैं, और उसमें आपके पास टाइम बहुत मिल जाता है शॉट खेलने के लिए, और आप विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेल सकते हैं। आप ये देखिएगा बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल पूरा कमांडिंग के साथ जहां मर्जी चाहे स्ट्रोक खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ी डोमिनेटिंग चीज़ प्रोवाइड कर दी है लॉरी एवंस ने इन बैट्समैनों के लिए, इन विकेट्स पे जहां पे बॉल थोड़ा स्लो आता है, और उसके लिए आपको पूरी मतलब पक्की हिट मारनी पड़ती है कि आप कैलकुलेटेड शॉट्स खेल सकते हैं, और उसके लिए आपको राइट बॉल चूज करनी पड़ती है, जैसा कि परेरा खेलते हुए हमें नजर आए। आउटस्टैंडिंग इनिंग, और डिकवेला और परेरा ने दोनों ने जो स्टैंड दिया डम्बुला वाइकिंग को, तो एक सेमीफाइनल से पहले एक बहुत अच्छा टारगेट दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम देखते हैं डिकवेला 65 और 40 एंड एंजेलो परेरा 74 और 51 एज वेल, आई थिंक दैट दे डिड अ वंडरफुल जॉब फॉर देयर टीम। बट बाकी खिलाड़ियों को भी चाहिए था, जैसे अगर हम बीच में बात करते हैं थरंगा की बात करते हैं, हार्ड लक आई थिंक थरंगा के लिए भी एट द सेम टाइम, लेकिन but for all of those players who actually played within these 20 overs, I think they did justice with the ball as well and with the bat. आपकी शदाद में बात को कंटिन्यू करूंगा। देखें, जो भी कोई भी क्रिकेट हो, और उसमें आप जब भी बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो ये नहीं होता कि थ्रू आउट जितने बैट्समैन हैं सब रन्स करेंगे, सिर्फ दो बैट्समैन ही होते हैं ऐसे जो परफॉर्म करते हैं। तो मोस्टली क्यों लेके नहीं, देखें वो अलग है, ये क्रिकेट का मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से क्रिकेट होती है, मतलब हम तो वो चीजें बताएंगे ना जो क्रिकेट में पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत रेयर होता है कि 4-5 कंटिन्यूसली बैट्समैन जो हैं वो रन्स कर दें। होता यही है कि दो बैट्समैन जो हैं वो आपकी बिल्कुल वाइटल इनिंग्स खेलते हैं, या बॉलर्स जो हैं वो वाइटल बॉलिंग करते हैं और मैच जिता देते हैं। तो यही होता है क्रिकेट। मुझे लगता है कि मेरी स्माइल से आपको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि अगला सवाल कोई आने वाला है। अब इसी के मुतरादिफ मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी हम कोलंबो किंग्स की बात करते हैं। कोलंबो किंग्स में देखें, चलो सारे नहीं तो कम से कम 3-4 प्लेयर्स ने अपना हिस्सा पूरा पूल इन किया, लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक दैट विल मूव ऑन टुवर्ड्स लॉरी एवंस innings as well. I think he played a wonderful inning. वो basically was not out as well. He had to retire क्योंकि उनके ऐप का कोई मसला था जो पुल हो गया था, so he couldn't play as well. So let's go. Let's take you over there once again. आसिफ भाई बताइएगा जरा। प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस थी उन्होंने कंटिन्यू किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये हम हाइलाइट्स ही देख रहे हैं उसी मैच की। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग, जिस तरीके से उन्होंने इनके अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट फीट मूवमेंट की है, ये बेस्ट ऑप्शंस होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि उसकी फीट मूवमेंट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि लॉरी एवंस ने किया। और फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो, अब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं शुरू में जो आपको पसंद नहीं थे, तो मैंने ये कहा था इनकी टेक्निक अच्छी है और जिस दिन ये स्टैंड करेंगे या फॉर्म में आएंगे तो अच्छा करेंगे, और वो उन्होंने साबित किया आज। और पिछले 2 मैचों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखें इनकी जो शॉट सिलेक्शन है जो है ना, बॉल को पिक जिस तरीके से कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। तो मैं समझता हूं कि ओवरसीज प्लेयर में सबसे इफेक्टिव यही रहे। तो 53 में से 44 रन तो इन्होंने बाउंड्री से बनाए खवातीनों, जरा 5 चौके और 4 छक्के। तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक आर वी टॉकिंग अबाउट? देखें, इनकी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो कि परेरा ने भी अप्लाई की, कि ये क्रीज के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है ना, जब आप दोनों टाइम ज्यादा उसमें आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप स्लोअर वन पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है बॉलर्स की, या फिर यॉर्कर्स करते हैं। तो उसमें यह कि जो गुड लेंथ का बॉल जो होता है वो भी आपका शॉर्ट ऑफ लेंथ बन जाता है, तो उसमें आपके पास टाइम होता है कि आप कहीं विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेल सकते हैं, आपके आर्म्स फ्री हो जाते हैं, तो आप फ्रीली शॉट्स खेल सकते हैं, जो कि उन्होंने अप्लाई किया। एग्जैक्टली। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं और हम आपको कैस अहमद की परफॉर्मेंस की तरफ या उसकी इनिंग्स की तरफ लेके जाएं, मैं कुछ थोड़ा सा बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूं। अनवर अली के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। अनवर अली ने 3.5 ओवर्स में गालिबन 56 रन हजम किए हैं और कोई विकेट, मेरा ख्याल है एक विकेट लिया। तो क्या वजह हुई? आपको क्या लगता है कि कैस अहमद बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, या अनवर अली को नहीं पता था कि राइट लेंथ क्या है, क्योंकि वो बाहर दे रहे थे और आपने कहा जब बाहर मिलेगी बॉल उड़ाएंगे। जो आपने कहा ना उन्होंने हजम किया, तो उनका स्टमक अच्छा, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा था आज, तो उन्होंने ज्यादा रन जो है वो कंसीव किए। तो होता ये है कि डे की बात होती है, आपको ये पता है कि बॉलिंग तो क्योंकि आप प्रोफेशनल हो आपको पता, लेकिन कुछ ये होता है कि सामने वाले का भी डे अच्छा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग होती है। तो कैस अहमद की तरफ से आज हमें जो देखने को मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेलें। और
ये नहीं है कि बैट बॉल, जो अच्छे बॉल थे, लेंथ बॉल थे, गुड लेंथ स्पॉट वाला बॉल था, उसको भी हिट आउट किया और उन्होंने उस मेखल उस ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में मेखल 4 तो छक्के मार दिए उन्होंने। यही तो मैं बात तो कर रहा हूं कि क्या अनवर अली डेथ ओवर्स का बॉलर है? बिल्कुल है, उसका थ्रू आउट करता रहा है, इस एलपीएल में भी किए हैं उसने, और एक मैच तो वाइटल उसने जितवाया भी है। तो ये बात नहीं है, लेकिन ये होता है कि डे पे होता है, कभी आपकी लक फेवर नहीं कर रही होती है कि आप अच्छा बॉल भी करते हो तो आपको हिट पड़ जाती है, जैसा कि आज कैस ने इनके अगेंस्ट किया। चले हम इसको टेक्निकली अगर डिस्कस करें तो क्या टेक्निकली इसमें ड्यू फैक्टर भी है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? डेफिनेटली वो चीज़ तो हुई, वो तो मेंशन कप्तान ने भी की कि प्रॉब्लम तो होती है। तो जो आप टॉस जीत के, जैसे मैथ्यूज ने बॉलिंग का फैसला किया था, वो इसी वजह से था कि हम जो हमारे जो 2 लड़के चेंज किए हैं तो हम थ्रू आउट जो है उसमें, क्योंकि ड्यू फैक्टर है, बॉल स्लिप होता है, चैलेंजिंग होता है फील्डर्स के लिए भी। आप देख लें कि फील्डिंग का मेयार वो इतना अच्छा नहीं रहा, कैचेस दोनों टीमों से ड्रॉप हुए हैं, जो बॉल भी हवा में गया, जो एक आधा कैच के अलावा बाकी सारे कैच ऑलमोस्ट ड्रॉप हुए हैं, जो कि इस पूरे एलपीएल में भी हमें नजर आए। और खासतौर पे ये लास्ट सेकंड मैचेस जो हुए हैं उनमें तो मोस्टली जो है ये देखा गया है कि जो बॉल भी फील्डर के नीचे आया कैच के लिए और वो ड्रॉप हुआ है। एग्जैक्टली एक और भी बॉलर हैं कोलंबो के जिनका आजमा आज बहुत अच्छा था। सॉरी पीपल, आई होप दैट नोबडी इज गोइंग टू माइंड इट एज वेल, बट चमीरा ने भी तकरीबन 4 ओवर्स में 49 रन। शहजाद, ये एक अच्छी चीज हो गई, क्योंकि इस मैच ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा था, पोजीशन कोई ऊपर नीचे इतनी ज्यादा, या पॉइंट्स टेबल पे ऊपर नीचे जो हम बात सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। वो पॉइंट्स टेबल पे तो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ये कि टूर्नामेंट में है और सेमीफाइनल्स में है, तो ये अच्छा हो गया, एक वेकअप कॉल हो गई सबके लिए। अगर आप माइंड ना करें, मैं वो बात शेयर करूं सभी देखने वालों के साथ कि हम क्या सोच रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि जानबूझ के शायद एक टीम अपने कदम पीछे कर रही है, क्योंकि वो जीतना नहीं चाह रहे शायद, ताकि गैल ग्लैडिएटर्स के साथ उनका मैच हो, क्योंकि गैल ग्लैडिएटर्स वीकेस्ट लिंक है। जैसे हमने आपको बताया कि पहले हमने ये अज्यूम किया था कि पहले जो टॉप पे टीम होगी पॉइंट्स टेबल पे वो, और जो तीसरे नंबर पे होगी उनका मैच होगा, और जो दूसरे पे और जो चौथे पे होगी उनका मैच होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पहली का चौथी से हो रहा है और दूसरे का तीसरी। देखिए, हमने ये भी चीज मेंशन की थी, लेकिन ये कोई भी होता है ना, T20 में ना अक्सर ये होता है कि एक टीम का डे बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती है, और वही टीम नेक्स्ट मैच में बिल्कुल डिसअपॉइंट करती है। तो ये बात नहीं है, अब सेमीफाइनल में तो कोई टीम हल्की भारी नहीं है, सब एक सम पैरेलल मैचेस होंगे, वहां तक अब डेफिनेटली इतनी एफर्ट की है, और वो तो मैंने आपको कहा है जख्मी शेर हैं, ऐसे ही ठीक है ना, तो वो तो जिस तरह पलटे हैं, तो अब ये आगे तो वाली आपकी जो जख्मी शेर वाली बात है, इससे मैं इसलिए नहीं एग्री करूंगा क्योंकि टारगेट बहुत कम था और वो अचीव करने में कामयाब रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से किया, 1 विकेट के नुकसान पे कर लिया, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर शेर जख्मी हो ना तो वो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता। नहीं, दौड़ने वाली गेम ही नहीं खेली उन्होंने, तो मारा ही मारा तबीयत से, तो वो काम हुआ है। तो जो वो तो फिर ऐसे ही होता है ना, जब आप कुछ भी होता है तो आप, जैसे लॉरी एवंस की थी, उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अपने 45 रन तो बाउंड्री से किए, तो बिल्कुल डम्बुला वाइकिंग ग्लैडिएटर्स ने भी यही किया। ऐसे ही 94 में खल कोई 10 बाउंड्रीज थी और 5 सिक्सेस थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला हो। Exactly indeed, ladies and gentlemen, but today the person who actually played extraordinary got the man of the match title as well. Cas Ahmed himself, ladies and gentlemen. Let's go, let's take a look. Asim bhai, over to you. कमाल खेला जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब जिस तरीके से उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं जैसे अपने कैप्टन को भी कह रहा था, मैनेजमेंट को भी, तरीके से वो खेला। एग्जैक्टली और पूरा अपर टोर्सो जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है शॉट्स खेलते हुए। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आधे शॉट्स खेले, उन्होंने पूरे शॉट्स खेले। अगर लास्ट 6 अगर आप देखें तो उसमें आर्म की एक्सटेंशन फुल नहीं थी, हाफ एक्सटेंशन पे ही छक्का हो गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग आज उनका डे था। Exactly, that was, ladies and gentlemen, but now मुझे ये लगता है कि जो हो गया वो हो गया, जो कल था वो कल है। आने वाले कल की बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात। अब जो सीजन शुरू होगा फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स विद इन LPL, आई थिंक इट विल बी एक्शन पैक्ड, इट विल बी worth looking at, it will be worth following as well, because the semi-finals are going to start. They're going to be 2 semi-finals, then a final on the 16th in the same cricket stadium as well, Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota, Sri Lanka. इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, मैं congratulate करना चाहता हूं for all of those people who've actually managed to arrange and organize LPL or My 11 Circle, because it takes a lot of
teamwork, it takes a lot of people, it takes a lot of sacrifices as well, you know, just going to the stadium, coming back to your room and then going to the stadium, you know, all of that mental stress as well. I think everybody did a wonderful job. But now on Sunday, ladies and gentlemen, it's going to be Colombo Kings versus Gal Gladiators, the top of the points table, and then the number 4, the bottom of the points table, obviously, when we're going to talk about semi-finals. क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखें, जितनी भी मैं समझता हूँ एक्सपीरियंसेस टीमों ने अपने करने थे, मैनेजमेंट ने करने थे, वो कर चुके। लीग गेम्स जो हैं वो अब पैकअप हो गए। अब जो है समझ लें एक मेजर राउंड आ रहा है सेमीफाइनल का, इसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं, ना कोई किसी किस्म का आप एक्सपीरियंस इसमें दोबारा से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आपको वो होमवर्क के साथ जाना है जिससे आप ट्रॉफी उठा सकें। Exactly. ठीक है ना? तो आप दोनों टीमें या चारों टीमें जो हैं वो उस पर फोकस्ड हैं कि हमने अपोनेंट की जो वीकनेसेस हैं और जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से अब उनको अप्लाई करना है इन ग्राउंड। ठीक है ना? तो अब यही देखना है जो सिचुएशन को अच्छा टैकल कर गया, अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर गया, वो मैच जीत गया। जो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल, और वो आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऑन पेपर कोलंबो किंग्स गैल ग्लैडिएटर्स से तगड़ी टीम है? नहीं, देखें ऑन पेपर तो तगड़ी टीम है, लेकिन देखें 2020 में कोई तगड़ा नहीं है। ओके। 2020 फॉर्मेट ऐसा है, और जब अब ये सेमीफाइनल जिन विकेट्स पे होंगे वो विकेट्स भी फ्रेश हैं, बिल्कुल जो रोल हुए में, और ये हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा और हाई स्कोरिंग मैचेस ये मैं समझता हूं कि होंगे। आप किस टीम की साइड लेंगे? देखिए, मैं गैल ग्लैडिएटर्स की साइड लूंगा, कुछ भी हो जाए। नहीं, वो तो आपने, मुझे पता था कि आपने ये गूगली करनी है मुझे लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका होमवर्क अगेंस्ट अपोनेंट कितना अच्छा है। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया ना, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। एक तो गेम प्लान तो डेफिनेटली हर टीम का होगा, लेकिन कैप्टनसी बहुत डिपेंड करेगी। ठीक है ना? कि कैप्टन किस सिचुएशन पे अच्छे स्टेप्स ले जाएगा, वो टीम जो है ना वो उसको प्लस पॉइंट मिल, वो टीम को प्लस पॉइंट मिल जाएगी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्वियसली जिसको जिसकी चाल के बारे में पता होगा और वो उससे बेहतर चाल तैयार कर लेगा, ऑब्वियसली दैट टीम इज गोइंग टू विन एज वेल। बट वी गोइंग टू विश best of luck to both the teams as well for Sunday. But on Sunday, inshallah, hopefully we will be here over in our PTV Sports studios as well, making sure that you get each and every bit of the action of LPL or My 11 Circle. Thank you very much, Asim bhai, for being with us, and for everybody who stayed tuned to PTV Sports. You are a family, and please make sure that you remember us all in your prayers as well. Game on hand. Look after.